गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप कैसे हो। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बचा हुआ भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको समझाया था उसकी रिकॉग्नाइजेशन कि कैसे पहचाने कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम देखते हैं कि यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा है वर्ब के अंत में, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब एच बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, बिल ऑब्लिक सेल तो होती ही है, प्लस बी भी लग जाता है इसमें, इसलिए बिल भी ऑब्लिक सेल भी हो जाता है। एम बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई लगता है। मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था कि यदि परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई लगेगा, और कंटीन्यूअस जिसमें भी आएगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगता है। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसमें भी कंटीन्यूअस आया इसलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई लगेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। सेम टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिनमें कंटीन्यूअस जुड़ा है उनमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अगर ये याद रखें तो कभी भी ज़िंदगी में गलती नहीं होगी आपसे। अब नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंसेज, स्वीकारात्मक वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तथा यू, दे अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बिल का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ में शैल यानी शैल बी, बिल बी, इनका प्रयोग करेंगे। रूल्स है सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। एग्जाम्पल है राम पत्र लिख रहा होगा, लिखना और लिख यानी लिखना राइट है तो लिख के साथ में रहा होगा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो सबसे पहले राम, अब सिंगुलर नंबर है तो विल बी और आईएनजी लगेगा तो राइटिंग अ लेटर। राम विल बी राइटिंग अ लेटर। वे कल गीत गा रहे होंगे तो दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, और कल की टुमारो TOMORROW। हम कल विद्यालय जा रहे होंगे तो हम आ गया तो वी शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो TOMORROW। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी लगा होगा और नहीं का भाव भी होगा। जैसे मोहन पत्र नहीं लिख रहा होगा, सीता कल बाजार नहीं जा रही होगी, वे कल अपने गांव नहीं जा रहे होंगे। इसी प्रकार से बनाएंगे, वे कल विद्यालय नहीं जा रहे होंगे तो वे की दे आ जाएगी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, बिल भी आना है तो बिल के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, फिर भी आएगा। अगर आप बिल भी नोट करेंगे गलत हो जाएगा। तो दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। हम बाजार में कपड़े नहीं खरीद रहे होंगे, वी शैल नॉट बी बाइंग BUYING बाइंग क्लॉथ्स CLOTHES इन द मार्केट। धोबी कपड़े नहीं धो रहे होंगे, द वाशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। इस प्रकार से आपको ये ट्रांसलेशन बनाने हैं, ये ध्यान रहेगा आपको। अब नंबर 3,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं जिनमें क्या पहले आता है। तो आपको ऐसे सेंटेंस समझना है। क्या किसान कल अपने खेत जोत रहे होंगे? क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे? इस प्रकार के ट्रांसलेशन आते हैं। उस क्या की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, आई है, तो बिल रखेंगे पहले। सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट है और यू है, दे हैं, तो आपको बिल रखना है। आई के साथ बाज आता है, इसमें तो सेल ही आएगा। आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करना है। तो रूल देखेंगे, बिल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नई किताबें खरीद रहा हूँगा? तो अब मैं के अनुसार सेल आना है, तो क्या के नीचे सेल आ जाएगा। सेल आई बी और बाई मीन्स खरीदना, बी यू वाई आई एन जी, बाइंग न्यू बुक्स, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो गलत माना जाता है। क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा? तो क्या वह सिंगुलर नंबर है, इसलिए बिल आ जाएगा पहले। बिल ही बी कमिंग टू यू टुमारो, TOMORROW क्वेश्चन मार्क। क्या किसान अपने खेत जोत रहे होंगे? अब यहाँ किसान प्लूरल नंबर है। अब आप कहोगे किसान अकेले लिखा है, तो अगर क्या किसान अपना खेत जोत रहा होगा तो सिंगुलर नंबर होता। अब उसमें आया क्या किसान अपने खेत जोत रहे होंगे, तो बहुत से किसान हैं, तो बिल आ जाएगा। बिल द फार्मर्स बी प्लोइंग, PLOUGHI प्लोइंग देयर फील्ड्स, FIELDS क्वेश्चन मार्क। अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्न भी होगा और नहीं भी होगा। ऐसे ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा। इसलिए घर में ट्रांसलेशन अलग से कॉपी में बनाएं और ये जो मैंने समझाए हैं ये स्कूल वाली कॉपी में लिखें। थैंक यू।